तो गुड मॉर्निंग अगेन। हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली कन्फर्मेशनल एनालिसिस ब्यूटेन का बना रहे थे पिछले लेक्चर में। ओके, बस नाम लिखना बाकी रह गया था, बस उसका नाम नहीं लिख पाए थे हम लोग पूरा। शायद हम लोग गॉस फार्म लिख दिया था और एंटी फार्म नाम लिख चुका था। ठीक है, इन दोनों का नाम लिखना बाकी रह गया था। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, ब्यूटेन का बना रहे थे। ब्यूटेन का सबसे पहले हमने बनाया, ये हम लोग फ्रंट कार्बन, मैंने आपको दिखाया ही था फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन कैसे दिखाए थे यहाँ पे। ये हम लोग ब्यूटेन है, ब्यूटेन मॉलिक्यूल, दिस इज CH3, ये CH3 है, CH3 ये हमारे पास ये है, क्या नाम है इस पे, इस कार्बन पे ये वाला अल्फा मान लिया, ये और ये पीछे वाला क्या हो गया, बीटा। ये अल्फा, ये बीटा, ये फ्रंट, ये बैक। ओके, तो ये हम लोग फ्रंट हो जाएगा ये वाला, और ये बैक हो गया था। इसको मैंने अल्फा माना था, इसको क्या माना, बीटा। अल्फा से क्या क्या लगा हुआ है, ये अल्फा कार्बन को हम लोग ये अल्फा हो गया। ओके, अल्फा से क्या लगा, CH3 लगा है। ओके, और हमारे पास दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन ये फ्रंट कार्बन से, और बैक कार्बन से क्या लगा हुआ है हमारे पास, CH3, ये CH3, ये गोले वाले पे CH3, और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मतलब ये हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन दिख रहा, CH3 के सामने CH3 दिख रहा। तो सबसे पहले ये बनाया था हमने, एंगल 0 रखा था। ओके, और उसमें थीटा इक्वल टू क्या रखा, 0, अल्फा भी क्या रहा 0, और इसका एनर्जी मान लिया E1 है सब कुछ। ओके, फिर हमने इसके बाद हम लोग फिर 60 डिग्री रोटेट किया। तो मैंने आपको बोला कैसे रोटेट करते हैं, पहले वाले को फिक्स कर दें, दूसरे वाले को रोटेट कर दिया करें, ऐसे बीचों बीच कर दिया, रोटेट कर दिया ऐसे, दूसरे वाले को रोटेट कर दिया। पहले ऐसे सामने सामने दिख रहे थे दोनों, अब रोटेट करते हैं ऐसे 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये 60 डिग्री, CH3 यहाँ आ जाएगा ये वाला। इसको वाले को फिक्स, फ्रंट वाले को फिक्स कर लिया करिए, कुछ मत करिए करिए, पहले जैसे वैसे ना। CH3H ऐसे है, देख लो ना, CH3 ये ऊपर हो गया, ये वाला H ऐसे हो गया, और ये वाला H ऐसे, ये हो गया। फ्रंट वाले में क्या हो गया, इसे चाहे तो आप मिला सकते हैं। अभी हमने क्या कर दिया, ये 60 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे ऐसे, पीछे वाले कार्बन में गोले वाले को। तो 60 CH3 यहाँ पहुँच गया, H यहाँ पहुँच गया, और ये वाला H यहाँ पहुँच गया। ओके, तो ऐसे पहुँच गया। तो हम लोग इस वाले को बना लिया। ओके, फिर अपन क्या, फिर से रोटेट किया, फिर से हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो ये हम लोग क्या है, H आ जाएगा, CH3 के हम लोग बगल में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और इस वाले CH3 के बगल में क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, और ये H के सामने H रहेगा ऐसे। फिर आप रोटेट करते जाएं, फिर से रोटेट करेंगे तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से जब रोटेट करेंगे, चाहे आप देख सकते हैं, फिर से जब रोटेट करेंगे ये यहाँ पे कर देते हैं, ये यहाँ पे ऐसे, तो CH3 ऐसे आ जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ पहले था, पहले हमने 60 डिग्री रोटेट किया, ये वाला बन गया। फिर से जब रोटेट किया तो ये बन गया, फिर से अब रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगा। ओके, ऐसे दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जैसे रोटेट करेंगे तो ये एंटी फॉर्म आ जाएगा, ये वाला। ओके, ऐसे एक दूसरे का अपोजिट आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे ऐसे एंटी फॉर्म आ जाएगा। चाहे आगे से देख लें ऐसे, नहीं तो आपको ऐसे लगे ये आगे वाला, ये नीचे वाला, पीछे वाला कार्बन नीचे आ गया। एंटी, इस वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं, CH3 दोनों अपोजिट साइन में आ गया, एंटी फॉर्म बोलते हैं। ओके, इस वाले को एंटी फॉर्म बोलते हैं। मैंने रिवीजन सब चीजें नाम लिख चुके थे, इसलिए फास्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगर फिर उसके बाद जो रोटेट करते हैं, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगा। फिर और रोटेट करेंगे 60 डिग्री तो हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, H यहाँ ये। फिर हम लोग रोटेट करते हैं तो 180, जैसे हमने फिर से रोटेट किया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, फिर से आप क्या आ जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, रोटेट करते वक्त यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से वही आ जाएगा। तो मैंने इसका जब नाम लिखना शुरू किया तो सबसे कम हमने आपको बताया एनर्जी लिखना। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होगा, ये स्टेरिक स्ट्रेंथ, CH3 के बीच में स्टेरिक स्ट्रेंथ, और 0 डिग्री एंगल है तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। 0 डिग्री एंगल में क्या होगा, टॉर्सनल। तो यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेंथ और हम लोग स्टेरिक स्ट्रेंथ दोनों लग रही है, इसलिए सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसी की होगी। तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछ सकता है, सबसे कम स्टेबल क्या होगा, इस वाले की बात करेंगे। फिर पहले एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, E1 की, ये E1 की, और यही सेम टू सेम क्या है, E7 है। इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। फिर बात करेंगे हम लोग, तो उसके बाद किसकी एनर्जी होगी, 0 डिग्री वाला, और कौन है यहाँ पे, तो E3 वाला 0 डिग्री है, और E5 वाला है ये वाला। फिर इसकी इन दोनों की एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी और इसमें क्या है, रिपल्सन कम हो गया, मिथाइल के यहाँ पास में ज्यादा था। तो 0 डिग्री है तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम हमने आपको पहले बता दिया। टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड वैल्यू टॉर्सनल स्ट्रेंथ की ऑलवेज ज्यादा होती है, किससे, स्टेरिक स्ट्रेंथ से, जो जिसको वंडरवाल्स स्ट्रेंथ या स्टेरिक स्ट्रेंथ हमने बता चुके पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री वाले का क्या है, सबसे समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा 0 डिग्री वाले में ये वाला पार्ट है, E1 है, E3 है, E5 है, E7 है हमारे पास।
बट उसमें E1 और E7 क्या है, सबसे ज्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन झेल रहे हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों लग रहा था, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रखा। और इस वाले शेप का नाम क्या है, परफेक्ट। ये इक्लिप्स फॉर्म है, 0 डिग्री सामने सामने है तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, 0 डिग्री एंगल वाले को इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। लेकिन ये परफेक्टली इक्लिप्स इसका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली। CH3 वाले जो पास फॉर्म परफेक्टली बोलते हैं। ये भी इक्लिप्स फॉर्म है, ये भी इक्लिप्स फॉर्म है, बट ये क्या है, पार्शली है, थोड़ा से कम हो गया है, पार्शली इक्लिप्स फॉर्म। ये परफेक्टली हो गया। तो E3 और E5 कौन सा हो गया हमारे पास, पार्शली हो गया। E1 और E7 क्या हो गया, परफेक्टली हो गया। और ये जब CH3 मिथाइल 60 डिग्री वाला स्टैगर फॉर्म, इस स्टैगर फॉर्म का नाम क्या रखा गया है, एंटी फॉर्म। यहाँ पे इस 60 डिग्री वाले का ये हम लोग बस एक, क्योंकि मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट में है तो इसका एंटी फॉर्म। ये सबसे कम एनर्जी इसमें, क्योंकि 60 डिग्री में टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम होगी और सबसे CH3 एक दूसरे दूर है तो हम लोग क्या, स्टेरिक स्ट्रेन भी कम होगी, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। कहने का मतलब है एंटी फॉर्म यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो फिर और ये हम लोग ये वाले के तब क्या नाम रखेंगे, इस वाले का नाम क्या होता है, गॉस फॉर्म। कौन सा नाम होता है, गॉस फॉर्म। इस वाले 60 डिग्री वाले इस वाले को एंटी फॉर्म नहीं तो कौन सा फॉर्म है, गॉस फॉर्म है। तो मतलब E2 और यहाँ पे E हम बात करें 6 की, ये दोनों क्या है 60, ये हम लोग गॉस फॉर्म होते हैं, दोनों गॉस फॉर्म। दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि CH3 इधर है, बस इसमें क्या है, उल्टा हो गया है, ये गॉस फॉर्म है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी E1 E7 जिसको परफेक्टली इक्विलिब्रियम फॉर्म बोलते हैं, E1 और E7 के फिगर को। E3 E5 हम लोग इसमें क्या है, पार्शली इक्विलिब्रियम फॉर्म है, 0 डिग्री एंगल वाले। फिर ये 60 डिग्री वाले एंगल है, E2 E6 इक्वल होंगे तो उनको गॉस फॉर्म बोला गया है। ठीक है, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी किससे, E4 से। सबसे स्टेबल क्या है, एंटी वाला होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर फोर्स का सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, E4, जिसका नाम एंटी है। और ये E2 और E6 क्या है, गॉस फॉर्म है, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी है। और ये नाम हम लोग क्या है, नीट या जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन के नाम पूछे जाते हैं, कौन इसमें एंटी फॉर्म बना है, कौन गॉस फॉर्म बना है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये सब आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पिछले टर्म पे हम लोग एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया, सबसे कम एनर्जी E4 की, फिर E2 E4 की, E2 E6, और ये क्या होगा फिर E3 E6 E5 की, फिर E1। तो सबसे 0 डिग्री पे हम लोग E1 होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, E2 होगा, और हम लोग क्या नाम है, ये 120 पे कौन होगा, मतलब अगर बात करें तो ये हम लोग तीसरा वाला फिगर E3 होगा। फिर हम लोग चौथे वाले 180 पे कौन होगा, E4 होगा। हम लोग कौन सा, फिर 240 पे कौन होगा, E5 होगा। और 300 पे कौन होगा, यहाँ पे 300 पे कौन होगा हमारे पास, तो E6 होगा। 360 पे E7 होगा। सब आपस में मिला दे, 1 से 2 3 4 ये सब सारा मिला दे। और ये जो एनर्जी का मिनिमम और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के बीच में गैप होता है, उसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, रोटेशनल बैरियर। तो इसका रोटेशनल बैरियर, पहले वाले आप जो फिगर इथेन का बनाया था, हम लोग इथेन बनाया था, ये ब्यूटेन बना रहे हैं, दोनों में गैप क्या है देखें, बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप है। उस वाले में छोटा फिगर था, इस वाले में क्या गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ये कहने का मतलब रोटेशनल बैरियर क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा, या जो बल्कि ग्रुप ये सब ढेर सारे लगेंगे, ये कहने का मतलब है रोटेशनल बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा गॉस फॉर्म है, कौन सा एंटी फॉर्म है, किस टाइप के होते हैं, सब नाम बोर्ड से लेके सारे नीट जेई सब में पूछे जाते हैं। अच्छे ढंग से ब्यूटेन का पूछा जाता है। खैर मैं ढेर सारे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराता हूँ स्टेबिलिटी के लिए, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन लीस्ट स्टेबल होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही होगा, ड्रा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको ड्रा करना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ड्रा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपका जो क्वेश्चन है, ड्रा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ड्रा करना है। ओके, ये तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये आपको ड्रा करना है। मैं आपको बोलता हूँ ये CH3 है, ओके, CH2 CH3। आपको ये भी बता दें, ये अल्फा लो ये बीटा लो। आपको क्या बनाना, मोस्ट स्टेबल बनाना। अल्फा का मतलब ऑलवेज फ्रंट कार्बन लेंगे और बीटा को बैक कार्बन। ओके, तो ये फ्रंट कार्बन ऐसे आप बना लें, बनाने का मोस्ट स्टेबल बनाना है।
तो मैं आपको बता दूं, ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये बैक कार्बन गोला वाला हो गया। ये हम लोग, ये फ्रंट कार्बन, ये गोला वाला बैक। फ्रंट कार्बन से क्या क्या लगा है, तो ऐसे हम लोग मोस्ट स्टेबल बनाना। मोस्ट स्टेबल के लिए 60 डिग्री एंगल चाहिए। तो मोस्ट स्टेबल के लिए कौन सा एंगल चाहिए, मोस्ट स्टेबल के लिए 60 डिग्री एंगल चाहिए, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे देख लें 60 डिग्री, ऐसे बना लें 60 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल के लिए क्या है, ये फ्रंट कार्बन से क्या क्या लगा है, फ्रंट कार्बन अल्फा से क्या क्या लगा है, एक मिथाइल लगा, तो आप मिथाइल लगा दें, ओके, और 2 H लगा है, ये लगा दिया। और बैक कार्बन से क्या लगा, 2 इथाइल लगा, 2 मिथाइल लगा, 1 H लगा है। अब देखो आपके पास डिसीजन यही लेने का है, तो हम लोग स्टेबल बनाना है, तो हम लोग क्या, हमारे पास क्या है, इस वाले कार्बन बैक कार्बन पे क्या 2 मिथाइल 1 H है, तो जैसे इस बार 1 मिथाइल तो यहाँ लगाना पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि 2 मिथाइल थे, हम लोग एंटी पे लगाएंगे तभी स्टेबल होगा, एंटी पोजीशन। लेकिन एक तो हमें यहाँ चाहे लगाएं यहाँ लगाएं बात बराबर है, तो अगला मिथाइल यहाँ लगाना पड़ेगा H, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। ओके, ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। लीस्ट स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप ऐसे बनाएं। लीस्ट स्टेबल के लिए एंगल कितना रख दें, 0 डिग्री, ये, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर उल्टा ना बोला हो तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है, हम लोग 60 डिग्री पे टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है, और 60 डिग्री पर क्या नाम 60 डिग्री पे टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और 0 डिग्री पे हम लोग क्या होता है, टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या क्या लगा है, CH3, कुछ ना करें, इसको तो ऐसे ही रहने दें, कुछ इसमें। अब मिथाइल को लगाना है, कितने मिथाइल, बीटा वाले कार्बन पे, इस वाले बैक कार्बन, तो क्या करें, तो 2 मिथाइल है, तो कहाँ लगा दें, एक मिथाइल तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, जिससे रिपल्सन खूब ज्यादा हो, स्टेबिलिटी क्या हो, मिनिमम हो। अगला मिथाइल यहाँ चाहे यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों सेम ही बात है। ये लीस्ट स्टेबल हो गया ऐसे, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन गया, ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल फॉर्म बन गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेगा, आप मोस्ट स्टेबल बनाइए और लीस्ट स्टेबल बनाइए, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कई क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, ये अल्फा दे दें, ये बीटा, ओके। तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, क्या हो गया, बैक कार्बन, देख लें। ये अल्फा लिख दिया, ये बीटा। यहाँ बनाता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि नहीं तो टाइम बर्बाद होगा, ओके। तो देखो अपन हम लोग क्या, इसको पहले बना लेते हैं। ये अल्फा है, तो आप तुरंत अल्फा ऐसे, अल्फा और ये बीटा, न्यूमान प्रोजेक्शन आपको बनाना है, ओके, ड्रा करना है। ड्रा द न्यूमान प्रोजेक्शन, किसके लिए, मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म। तो ये अल्फा से क्या लगा, इथाइल लगा, तो आप इथाइल ऐसे लगा दें। और एक ये 3 बॉन्ड है, एक इथाइल लगा है ये अल्फा पर, एक मिथाइल लगा है, तो मिथाइल को मैं ऐसे लिख दिया, एमी लिख दिया। एमी मतलब मिथाइल ही होता है, आपको पता, इथाइल मतलब ईटी, ईटी मतलब इथाइल ही लग गया। और क्या होगा यहाँ पे, एक H होगा। ये आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, तो मोस्ट स्टेबल अगले वाले में क्या लगा, हम लोग क्या लगा, बीटा, बीटा वाले पे क्या लगा है, तो बीटा पे यहाँ पे क्या होगा, एक मिथाइल लगा, 2 H होंगे यहाँ पे, बीटा वाले क्या होगा, 2 H होगा। तो अपन हम लोग मोस्ट स्टेबल बनाना 60 डिग्री एंगल रखना पड़ेगा। तो कहाँ पे ये इसको लगाएं, यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि इथाइल ज्यादा रिपल्सन करेगा, मिथाइल कम करेगा। तो मिथाइल अगला जो यहाँ पे लगाना है, ये कहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ इसके बगल में नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा, स्टेरिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे लगेगा मिथाइल, ये वाला बैक कार्बन का मिथाइल लगेगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, तो ये बन के तैयार। लीस्ट स्टेबल कैसे बनाएंगे, 0 डिग्री एंगल कर दें, ऐसे 0 डिग्री एंगल। यहाँ ईटी है, यहाँ एमी है, यहाँ पे क्या है, ये H है। बैक वाले का लगाना, तो मिथाइल कहाँ लगाएं, सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ करेगा, यहाँ बगल, इथाइल के बगल में लगाएंगे, मिथाइल सबसे ज्यादा, ये मिथाइल बीटा कार्बन वाला यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, H होगा, H होगा। तो ये लीस्ट स्टेबल बन गया, ये मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, ओके। इसका
आपको ड्रा करने आएगा तो मोस्ट स्टेबल और ड्रा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इसका जैसे आप बताएं कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये है, इस अगर इस क्वेश्चन को ड्रा करें तो ये अल्फा इसको जो दे देगा क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे आप खुद ही सोचेंगे। ये हमारे पास ये अल्फा से क्या लगा, मिथाइल लगा है, और बीटा से क्या लगा है, ये मिथाइल होगा, यहाँ 2H भी होंगे ऐसे, और बीटा से क्या है, पीएच लगा हुआ है। लेकिन मोस्ट स्टेबल बनाना तो एंगल कितना रखना, 60। पीएच कहाँ लगा दें, एंटी पोजीशन पे, यहाँ क्या होंगे, एच होंगे। बीटा से क्या पीएच होगा, 2H होगा, तो पीएच ये नीचे लगा दिया, दोनों एच ऐसे लगा दिए 60 डिग्री, ये मोस्ट स्टेबल बन गया। तो लीस्ट स्टेबल का क्या होगा, इसका यहां बना देते हैं। लीस्ट स्टेबल क्या बना देंगे इसका, ऐसे एंगल कितना रखें, 0, ये लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पहले कार्बन में मिथाइल है, और ये पीएच लगाना है, तो यहाँ पे पीएच लग जाएगा 0 डिग्री एंगल पे पीएच, ये ओके ये, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच एच, ये लीस्ट स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल। ऐसे आपको ड्रा करने के क्वेश्चन खूब ज्यादा आएंगे, तो ड्रा करना पड़ेगा मोस्ट स्टेबल फॉर्म और लीस्ट स्टेबल फॉर्म। बहुत सिंपल है, एक दो समझ जाएं तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओके, यहाँ ईटी लेता हूँ। ये इसको अल्फा, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। अल्फा को हम लोग फ्रंट मानते हैं, इसको बैक मानते हैं। तो मोस्ट स्टेबल आपको बनाना है, पराग से ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे 60 डिग्री एंगल रख लें, तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं। फ्रंट कार्बन ये फ्रंट पे क्या लगा, पीएच लगा, और 2H होंगे। ये फ्रंट कार्बन, यहाँ पे क्या होंगे, पीएच लगा और 2H होंगे। बैक कार्बन पे क्या होगा, ये बैक कार्बन, तो दो, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो कहाँ लगाएं इथाइल को, बल्कि वाले को कहाँ लगाएं, एंटी पोजीशन पे, ये इथाइल है। तो मजबूरी में यहाँ मिथाइल है तो लगाना ही पड़ जाएगा हमारे पास। ये मिथाइल है, ये एमी है, एमी यहाँ पे H होगा, ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो लीस्ट स्टेबल बनाना हो तो क्या, ये मोस्ट स्टेबल हो गया। लीस्ट स्टेबल कहाँ बनाना, कैसे बनाना होगा, तो लीस्ट स्टेबल ऐसे, ओके सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास पीएच है, फ्रंट कार्बन पे H होगा, यहाँ पे 2 ऐसे, और हमारे पास क्या है, तो आप देख लें। तो जैसे और हम लोग अगर इसके बाद क्या है, बीटा कार्बन पे क्या है, ET है, तो लीस्ट स्टेबल बना तो एंगल 0 डिग्री होगा। ET को कहाँ लगाएं जिससे रिपल्सन ज्यादा हो, ET यहाँ पीएच के बगल में। अगला मिथाइल इधर लगाएं, बात बराबर है, आप कहीं भी लगा दें, दोनों एक ही बात है। ये लीस्ट स्टेबल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल का। एक और ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ CH2Cl लिख दिया, यहाँ पे CH2Br। आपको इसका बोले कि आप ड्रा करिए लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ड्रा करना है लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ओके ओके। तो यहाँ पे ड्रा कर दें मोस्ट, लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल। तो पहले मोस्ट स्टेबल बनाते हैं ऐसे। ये फ्रंट कार्बन कोई भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्रंट, ये तो बनाने सिखा रहे थे इसलिए कोई भी लाभ, ठीक है। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा, Br लगा है, और H लगे हैं, तो ऐसे H लगा दिया। बैक कार्बन 60 डिग्री मोस्ट स्टेबल, तो बैक कार्बन पे Cl लगा है, 2H लगे, कहाँ लगाना पड़ेगा, एंटी पोजीशन पे Cl को, जिससे स्टेबल हो। ये मोस्ट स्टेबल हो गया, ओके। लीस्ट स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल कितना रखना पड़ेगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें सबसे ज़्यादा लगती है, तो इससे स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे लगा Br, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, 2H है, इस फ्रंट कार्बन है, इस पे Br और 2H लगे हुए। बैक कार्बन पे क्या है, Cl लगा, कहाँ लगाना पड़ेगा, लीस्ट Cl, यहाँ रिपल्सन करने के लिए Cl यहाँ लगाना पड़ेगा, जैसे कम से ज़्यादा रिपल्सन करे। और 2H है, यहाँ एक H यहाँ
तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल कैसे बनाते हैं, ऐसे आपको बनाते हैं। एक टर्म और आता है रोटेशनल बैरियर। एक टर्म क्या आता है? रोटेशनल बैरियर। ओके, एक टर्म आता है रोटेशनल बैरियर। क्या होता है? रोटेशनल बैरियर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोटेशनल बैरियर, रोटेशनल बैरियर। ओके, तो रोटेशनल बैरियर क्या होता था हमने आपसे बात कर चुका। तो क्या होता था? एनर्जी का डिफरेंस होता था किसके बीच में? मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म के। तो मैंने जब देखा था एथेन का बनाया था छोटा गैप आया था, जब हम लोग ब्यूटेन का बनाए तो बड़ा गैप। मतलब कहने का मतलब जितना बल्कि ग्रुप लगेगा उतना ज़्यादा गैप स्टेबिलिटी के बीच में ज़्यादा आएगा। मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल के बीच में गैप ज़्यादा आएगा, उतना ही रोटेशनल बैरियर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, तो हम लोग अगर कहें रोटेशनल बैरियर या एनर्जी बैरियर, तो हम लोग सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? इससे सपोज ये अगर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ CH2 यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग CH2 Br, इनमें सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे कि किसका ज़्यादा होगा। यहाँ आयोडीन लगा देता हूँ यहाँ पे। तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा किस में होगा? मोस्ट फॉर्म और लीस्ट स्टेबल फॉर्म में गैप किस में एनर्जी पाएगा? इसमें। जितना बल्कि ग्रुप लगेगा उतना रोटेशनल बैरियर क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा। फिर जैसे सपोज दैट ऐसे लगा देते हैं CH2, यहाँ पे CH2 Me ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम लोग क्या है हमारे पास, यहाँ पे ET लगा दिया, यहाँ पे ET लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, प्रोपाइल, प्रोपाइल लगा दिया। सबसे ज़्यादा हम लोग क्या होगा? हम लोग रिपल्सन किसमें सबसे ज़्यादा होगा? तो प्रोपाइल में। तो क्योंकि रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें एनर्जी बैरियर क्या होगा? सबसे ज़्यादा आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे। ओके, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन है, ये तो रोटेशनल बैरियर सबसे ज़्यादा किस में रिपल्सन होगा? इस वाले में। इसलिए सबसे ज़्यादा इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 में सबसे ज़्यादा किसका नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगी? 3p की। ये क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे सिंपल ही क्वेश्चन इसमें बन सकता है। रोटेशनल बैरियर जितना बल्कनेस होगा उतना ज़्यादा हम लोग रोटेशनल बैरियर होगा। यहाँ पे PH लगा दिए। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। और इसमें कोई खास क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता। जितना ज़्यादा बल्कनेस होगा उतना ज़्यादा रोटेशनल बैरियर भी होगा। ओके, एक टर्म और आता है गॉस इफेक्ट। जो अगला टर्म आएगा गॉस इफेक्ट, ये क्या होता है? गॉस इफेक्ट क्या होता है? जैसे अगर हम लोग ड्रा करते हैं, जैसे एक कंपाउंड ऐसे लेते हैं जो कार्बन ना हो, मान लो ये CH3 है, हम लोग इसका ड्रा करने जा रहे हैं। CH3 मान लो इसका ड्रा करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन का लेते हैं, इस कंपाउंड को ड्रा करने जा रहे हैं। तब क्या करेंगे? अब इसको ऑलवेज क्या मानना पड़ेगा? देखो नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया है, तो नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज हम लोग फ्रंट कार्बन ही मांगना पड़ेगा। जब भी ये नाइट्रोजन कार्बन, तो आप नाइट्रोजन को सेंटर पे ही दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बैक कार्बन नहीं, तो बैक कार्बन के लिए बोला तो बनाएंगे नहीं। ऑलवेज इसको क्या रखेंगे? फ्रंट कार्बन, मतलब फ्रंट मानेंगे, फ्रंट कार्बन तो नहीं, ये देखेंगे, इसको फ्रंट बना लेंगे। ऐसे नाइट्रोजन बीच में सेंटर में रख लेंगे, तो ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन से क्या, और बैक कार्बन, इसको ये अल्फा मान लेंगे, ये बीटा। बैक कार्बन कौन हो गया? ये बैक कार्बन हो गया।
तो नाइट्रोजन से क्या क्या लगा हुआ है, तो एक बार ध्यान देंगे नाइट्रोजन से हमारे पास क्या लगा हुआ है। तो नाइट्रोजन हमारे पास आप देखेंगे नाइट्रोजन एक लोन पेयर भी होगा नाइट्रोजन के पास, ओके, एक लोन पेयर होगा। तो आप लोन पेयर यहीं पहले वही बना दीजिएगा, लोन पेयर ये, और एक मिथाइल लगा होगा, ऐसे मिथाइल यहाँ रख दिया, ठीक है। अगर आप कहें तो अभी सिंपल ही लें, ठीक है, यहाँ से एच को ही रखते हैं। अगला एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, यहाँ एच को ही रखते हैं, यहाँ पे एच को, यहाँ पे एच को। ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन क्या है, ये गोला वाला, तो उस पर क्या लगा, 2H लगा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो गॉस इफेक्ट को मतलब ये है, अब यहाँ पे क्या 2H है, एक मिथाइल लगाना है। दो, अगर हम लोग स्टेबिलिटी के लिए कौन सा एंगल बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो बीटा कार्बन पे क्या हम लोग एक मिथाइल लगा, एक ये। तो मिथाइल को कहाँ पे लगाएं, मिथाइल को कहाँ लगाएंगे सबसे कम रिपल्सन होगा। तो मिथाइल को हम लोग वहीं लगाते हैं जहाँ, कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। यहाँ पे ये सामने सामने जब लोन पे आता है कहीं दिखेगा नहीं, कुछ वही नहीं करेगा रिपल्सन, वो तो नीचे बैठा रहेगा। तो ओके, तो ये जो लोन पेयर होगा वो एकदम रिपल्सन ऐसे। तो जो हम लोग इसमें करेंगे, जो ये बल्किनेस लगाते हैं, किसके बगल में लगाते हैं, लोन पेयर के बगल में। तो ये जो पोजीशन होती है, ये वाली, ये दोनों पोजीशन क्या होती है, लोन पेयर के बगल वाली होती है, इसको बोलते हैं गॉस पोजीशन। क्या बोलते हैं, गॉस पोजीशन। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जो बल्किनेस वाला ग्रुप होता है 60 डिग्री एंगल वाला, ये क्या गॉस पोजीशन, मतलब लोन पेयर जहाँ लगा उसके बगल वाला क्या, यहाँ कोई मॉलिक्यूल ही इतने दूर नहीं है। तो जो बल्कि ग्रुप को कहाँ पे लगाते हैं, गॉस पोजीशन, या तो यहाँ लगाएं या तो यहाँ लगाएं। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे लगा दें मिथाइल को, और बचे 2H यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया, यही क्या है, गॉस इफेक्ट है। मतलब जो मोस्ट बल्कि ग्रुप कहाँ पे लगाएंगे, लोन पेयर के बगल में, मतलब उसको गॉस पोजीशन, इसको कौन बोलते हैं, गॉस पोजीशन पे लगाएंगे। लोन पेयर बगल मतलब गॉस पोजीशन हो गया। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म अगर आपको बनाना तो किस बगल पे लगाएंगे, गॉस पोजीशन पे लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यही हो जाएगा हमारे लिए। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ओके। तो लीस्ट स्टेबल भी बना सकते हैं, खैर आपको मोस्ट स्टेबल ही पूछेगा, तो आप ऐसे नाइट्रोजन का लीस्ट स्टेबल के लिए एंगल कितना रखना पड़ेगा, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ हमारे पास, H, यहाँ पे H। अब हम लोग लीस्ट स्टेबल बनाना है, तो लीस्ट स्टेबल बनाना, रिपल्सन करना है, तो कहाँ पे लगाएंगे, इसके बगल में तो लगाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ कहीं लगा देना पड़ेगा मिथाइल को, ये, और ये यहाँ हो जाएगा। तो अगर इसके बगल में लगाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती, क्योंकि लोन पेयर के बगल में किसी को लगाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ दूसरी जगह। आपसे खैर मोस्ट स्टेबल ही पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल फॉर्म, लीस्ट स्टेबल फॉर्म, लीस्ट स्टेबल फॉर्म, ओके। ये मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल। तो हम लोग अगले क्लास में क्या है, हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और ज़्यादा पढ़ेंगे, और ज़्यादा एग्जांपल लेके देखेंगे। आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।